हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी सर्दी कम है, मौसम थोड़ा साफ है। चलिए आज पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं। टैली का एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे भी ट्रायल बैलेंस कहते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं हम लोग कितनी प्यारी हमें ट्रांजैक्शन करनी आई, एंट्री करनी आई, तो बहुत अच्छा सा लगेगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो सीधे पास कर देंगे। फीचर्स की जब ज़रूरत पड़ेगी बता दूंगा कौन सा खोलना है, अभी नहीं बताना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लेजर पे। क्वेश्चंस कहता है मोहन हैज़ बिन स्टार्टेड ए कंप्यूटर बिजनेस। मोहन ने कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो हम लोग सबसे पहला बना लेते हैं एक लेज़र कैपिटल अकाउंट का या बिजनेस स्टार्टेड का। किसके अंडर में? कैपिटल अकाउंट के अंडर में बना लेते हैं। पीछे अकाउंट ज़रूर लिखा करें, उससे क्या होता है जो हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन उसकी डिटेल पता चल जाती है। सेकंड बिजनेस कहता है फर्नीचर परचेज़ किया। ओके, फर्नीचर उसने क्या किया? परचेज़ किया। जब फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे। और ये जाएगा फिक्स एसेट में। ठीक है, संपत्ति परचेज हो रही है फिक्स एसेट में। अब की बार उसने क्या करा, अब हमारे पास है एक धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने क्या करा? गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी हो गए क्रिएटर। क्रिएटर को सपोर्ट करेगा परचेज, राइट। ओके, डन, वेरी गुड। देन सेकेंड एंट्री में वो ये कह रहा है कि आसिफ ने सामान को बेचा। सेकेंड एंट्री में कहता है कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आसिफ। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आसिफ, तो आसिफ इज द डेब्टर, देन सपोर्टेड बाय द डेब्टर। देन डेबिट सपोर्ट करता है किसको? सेल्स को। डेबिट सपोर्ट किसको करता है? सेल्स को। ठीक है, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न की एंट्री भी आ गई। ओके ओके ओके, और एक फ्राइड पेड आया, FREIGST, फ्राइड पेड एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओके, देन चेक डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक भी है मेरे पास। ओके, बस और तो कुछ नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। ओके, डन। अब स्टार्टिंग कर देते हैं शुरू से। सबसे पहले पास हम लोग चलते हैं रिसीविंग पे। जब वो बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम लोग जानते हैं जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एंट्री किस में जाती है? F6 पे, रिसीविंग पे। क्योंकि जब तक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब हम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले चलते हैं किस पे? रिसीव पे, F6 पे। और F6 पे बिजनेस स्टार्टेड करते हैं 50,000 के कैश के साथ। 50,000 के कैश के साथ अब हमारे पास बिजनेस स्टार्टेड हो गया है। 50,000 कैश। नरेशन भी लिख देते हैं, चलो नीचे BUSS है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और इनका जो नाम था, जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो थे मिस्टर मोहन जी। मोहन जी और 50,000 कैश के साथ। ठीक है, 50,000 कैश के साथ। ठीक है, ओके, पहली एंट्री होल्ड हो गई। दूसरी एंट्री में मोहन जी ने परचेज धर्मेंद्र जी से परचेज किया। क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। चलिए ठीक है, फर्नीचर परचेज किया तो मोस्टली हम जानते हैं कि फर्नीचर इज ए फिक्स एसेट। फिक्स एसेट हैज़ बीन टू इंक्लूड फॉर योर जनरल एंट्रीज। फिर जो होता है जनरल एंट्रीज में होता है। तो फर्नीचर एसेट ले लेते हैं। फर्नीचर में ले लिया। फर्नीचर जो हमारा काम कर रहा है, फर्नीचर हमारा कितने का लिया? मात्र 2,000 रुपये का हमने फर्नीचर परचेस किया। ठीक है, अब फर्नीचर जो परचेस हमने किया है किस पे किया है? कैश पे किया है। फर्नीचर परचेस फ्रॉम कैश। कैश ले लेते हैं, तो कैश अलाउ को यस करना पड़ेगा हमें मॉल में। तो यहाँ लिख लेते हैं FURNITURE फर्नीचर परचेस, PURCHA परचेस बाय मिस्टर बाय कैश, बाय कैश 2,000। ओके, ठीक है, डन। सेकेंड एंट्री होल्ड हो गई। देन थर्ड एंट्री पे कहने के लिए कहता है अब गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर धर्मेंद्र 4,000। गुड्स परचेज फ्रॉम गुड्स परचेज किया मिस्टर धर्मेंद्र से, और कितने का? 4,000 का। ओके, तो दिस इज होल्ड ऑफ यार पहली एंट्री है। बिलिंग नंबर एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वो बनाना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी तक क्रेडिट हो गए। धर्मेंद्र जी तक क्रेडिट हो गए। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? आइटम। आइटम है मेरे पास गुड्स। गुड्स इज द आइटम्स। पर्टिकुलर वाइज पेंटी दे रखी है मुझे। टोटल बिल दे रखा है उसका 4,000 का। ठीक है, 4,000 का उसका बिल दे रखा है। जब 4,000 का बिल दे रखा है तो 4,000 की एंट्री चलेगी। ठीक है, अब इसमें कोई GST नहीं दे रखा है, यहाँ पे नॉर्मली दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर धर्मेंद्र। गुड्स परचेज
फ्रॉम मिस्टर धर्मेंद्र, कितना 4000 का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री स्टार्टिंग करते हैं। तो अब की बार हमसे कह रहे हैं कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आसिफ 8000 का, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आसिफ 8000 का, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आसिफ, ये इनवाइजर नंबर हो गया। आसिफ डेप्टर एक्टिवेट कर दिए, डेप्टर एक्टिवेट कर दिए, गुड्स सोल्ड कर दिया, कितने का 8000 का, ठीक है, ओके, ठीक है। गुड्स सोल्ड मिस्टर आसिफ 8000 रुपीज़ का, ठीक है, ओके, मिस्टर आसिफ 8000 रुपीज़ का। देन अब जो कोडिंग उसने एडजस्टमेंट में लगाई है, इसके बाद वो कह रहे हैं गुड्स रिटर्न फ्रॉम आसिफ, आसिफ से 1500 रुपये रिटर्न हुए। तो ये हमारा जो कहलाएगा परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहलाता है। जब हमारे पास जब परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे F10 करना पड़ेगा, सो मोर करना पड़ेगा। सो मोर करने के लिए हमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बिलिंग पेन चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट। क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट होता है परचेस रिटर्न। क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट होता है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं, या अपना खुद का एक वाउचर बना करके परचेस रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट यूज़ करते हैं, क्योंकि डेबिट आसिफ से रिटर्न हो रहा है। अब की बार हम लोगों ने क्या कर रखा है, जब हमने इसको बेच दिया था तो आसिफ ने हमें 8000 का माल हमने आसिफ को सेल आउट किया था, और आसिफ ने 1500 रुपये का माल हम लोग को रिटर्न किया। तो आसिफ से 1500 रुपये का रिटर्न करा लेते हैं, 1500 रुपये का गुड्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट होता चलेगा, आप नो आराम से देखते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई गुड्स रिटर्न की। गुड्स रिटर्न RETUR रिटर्न फ्रॉम मिस्टर आसिफ, कितना 1500, ठीक है, 000 मत कर देना, 00 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो गई। अब उसने एक और बात किया, हाँ, 1500 रिटर्न करने के बाद अब उसने धर्मेंद्र को 800 रुपये का रिटर्न कर दिया, यानी कि ये अपना क्या हो गया, डेबिट रिटर्न हो गया। ये अपना क्या हो गया, डेबिट रिटर्न हो गया। डेबिट रिटर्न किसको हो गया, धर्मेंद्र को। अब धर्मेंद्र को उसने कितने का रिटर्न कर दिया, 800 रुपये का, 800 रुपये का। तो ये क्या हो गया, डेबिट रिटर्न। डेबिट रिटर्न का मतलब हो गया डेबिट रिटर्न। ये हो गया हमारा, जो हमारी थी तो सेल्स रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब इसकी नरेशन डाल देते हैं। नरेशन डालने का मतलब है हमारे पास क्या होगा, गुड्स रिटर्न RETUR रिटर्न फ्रॉम, गुड्स रिटर्न फ्रॉम 800 रुपये। परचेस रिटर्न है ये, वैसे इसकी कोडिंग बोल सकते हैं परचेस रिटर्न, और वैसे हम इसे कह सकते हैं कि आसिफ सेल्स रिटर्न, क्योंकि आसिफ ने को बेचा हुआ माल वापस दिया, तो आसिफ सेल्स रिटर्न, इसलिए इसे RETUR सेल्स रिटर्न, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं। देन थर्ड एंट्री अब आती है हमारे पास। अब हमने क्या करा, हमने आसिफ से पेमेंट रिसीव किया, ओके डन। F6 पे गए, आसिफ को रिसीव किया। आसिफ डेप्टर 6500, यानी कि कोडिंग हमारी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। अब इससे पूरा का पूरा पैसा हमने रिसीव कर लिया। किस पे किया ये और देख लेते हैं, बाय कैश। तो अब के बाद कोडिंग स्टेटमेंट आता है, कैश रिसीव्ड टू मिस्टर आसिफ, या को किया या मिस्टर फॉर्म कर देते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आसिफ से कितना लिया, 6500, डन, ओके डन। अब की बार यहाँ पे उसने एक और काम किया है, उसने अब की बार ये पैसे 5000 रुपये बैंक से विड्रॉल करा लिए हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक 5000, तो कॉन्ट्रा में चले गए हैं हम लोग, क्योंकि विड्रॉल तो कॉन्ट्रा सही होता है। तो क्रेडिट हो जाएगा बैंक 5000 का, ठीक है। डिपॉजिट नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि बैंक में भी पैसा नहीं है, वो डिपॉजिट कर देंगे आगे, है ना, ओके। तो कैश के थ्रू, तो कैश विड्रॉल हो गया, कैश विद DRAW विड्रॉल 5000, ठीक है, ओके, ये भी हो गया। देन अब की बार फ्राइड पेड मतलब एक्सपेंसेस बोलते हैं। फ्राइड पेड को किया, फ्राइड पेड का मतलब होता है देना। फ्राइड पेड को एक तरीके से सैलरी भी कहते हैं, जो नॉर्मल वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी भी कहा जाता है। तो 500 रुपये की सैलरी पेड कर दिया, किसके थ्रू कर दिया, कैश के थ्रू कर दिया। फ्राइड पेड कर दिया, कितने रुपए का, 500 रुपये का कर दिया, ठीक है, नॉर्मली हो जाता है। अब उसने डिपॉजिट किया 5000 रुपये, ओके। तो डिपॉजिट करने के लिए हम वापस जाएंगे काउंटर पे, बैंक की जगह कैश को ले लेते हैं, 5000 रुपये पेड कर देता है,
और ये हमारे क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए 5,000 रुपये। तो हमारे डिपॉजिट क्या हो गए, 5,000 रुपये। नोट उसने मुझे दिए, फाइन नहीं किए, तो नोट भरना चाहो 2,000 के ये भर देते हैं, 1,000 का ये भर देते हैं, हो गए 5,000 डिफरेंशियल बिल। तो बैंक हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही चल गया। तो अब की बार हम इसके एंट्री कर देते हैं, कैश डिपॉजिट्स इन बैंक ऑफ इंडिया 5,000 रुपये। शिव राधे राधे। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, डीटी से जाके ट्रायल बैलेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई किसी को कंडीशन, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रोग्रामिंग में या कोई काम करने में, कोई फ्राइड के लेजर करने में, अकाउंटेशन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कितने लेजर मैंने चूज़ किए, यहाँ मेरे लेजर हो जाएंगे। ग्रुप समरी मैंने कितने यूज़ किए, यहाँ चूज़ हो जाएगी। ग्रुप ऑफ वाउचर मैंने कितने यूज़ किए, यहाँ चूज़ हो जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट के वाउचरिंग मेरे पास हो जाएगी, रिसिप्ट के मैंने 2 लिए हैं, का पेमेंट मैंने 1 किया है। और सेल्स परचेस मैंने कितने किए, 8,000 की सेल्स करी है, 4,000 की मैं परचेस करी है। जनरल एंट्री में 1 किया है, एसएसटी इकट्ठी मैंने 2,000 रुपये की करी थी, तो उसने पूरा मेरा वाउचर क्लासिफिकेशन मेरा बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज थैंक यू।